दोस्तों आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का जो कंटेंट है वो आप लोगों के लिए एक्सेल में दे रहा हूं। मैं आप लोगों को एक्सेल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन आज मैं जो कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं उसका नाम है कंडीशनल बेस्ड फंक्शन। कंडीशन बेस्ड फंक्शंस आप लोगों को यूज करने चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं यूज करने आते तो आज इस वीडियो में कंप्लीट सीख जाएंगे कंडीशन बेस्ड फंक्शन को कौन कौन से होते हैं। चलिए बात करते हैं। तो कंडीशन बेस्ड फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन आता है सम इफ, दूसरा फंक्शन आता है सम इफ्स, तीसरा फंक्शन आता है काउंट इफ, चौथा आता है काउंट इफ्स, पांचवा आता है एवरेज इफ, छठा आता है एवरेज इफ, सातवां आता है मैक्स इफ्स और आठवां आता है मिन इफ्स। तो ये सारे के सारे फंक्शंस कंडीशन बेस्ड फंक्शन है क्योंकि सभी फंक्शंस में इफ का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एक भी स्टेप स्किप मत करिएगा वरना ये फंक्शंस आपको समझ में नहीं आएंगे और आप लोग प्रॉब्लम में रहेंगे हमेशा। और अगर आप इसी तरह की एक्सेल की और वीडियोस देखना चाहते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एक्सेल के सीखना चाहते हैं, बहुत अमेजिंग वीडियोस समझना चाहते हैं एक्सेल से रिलेटेड, तो आप हमारे एक्सेल वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब इस फाइल के अंदर अगर आप चेक करें तो आप लोगों को काफी सारे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपको यहां पर टोटल रेवेन्यू निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, टोटल रिकॉर्ड निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, मैक्सिमम रेवेन्यू निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, मिनिमम रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। आपको ये सारी चीजें ढूंढनी है। बट यहां पर सभी के अंदर एक नहीं दो कंडीशंस है। ठीक है, तो यहां पर आपको इफ्स फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को सम इफ्स, दूसरे में आप यूज करेंगे काउंट इफ्स, तीसरे में मैक्स इफ्स और चौथे में मिन इफ्स और पांचवे में एवरेज इफ्स। यानी इन सभी फंक्शंस में इफ्स का इस्तेमाल होने वाला है क्योंकि कंडीशन एक नहीं एक से ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार देखते हैं। और अगर आपने इफ्स फंक्शन समझ लिया तो आपको इफ बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। कैसे, वो भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहां पर सारे के सारे क्वेश्चंस में एक वेरिएशन आ चुका है, वो ये कि अब यहां पर कंडीशंस एक हो चुकी है। जी हां, तो यहां पे लगाएंगे आप सम इफ और दूसरा अगर आपको टोटल रिकॉर्ड जानना है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन तो आप लगाएंगे काउंट इफ। उसके अलावा यहां पर मैक्स इफ नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, मिन इफ नाम का भी कोई फंक्शन नहीं होता। तो दोस्तों यहां पर तो आप लोगों को दोनों ही केसेस में आपको मैक्स इफ और मिन इफ्स ही लगाना होगा। एवरेज इफ यहां लगा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं इन फंक्शंस को। सबसे पहले दोस्तों यहां समझते हैं, यहां आप लोगों को तीन बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। जब भी हम इन फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर हमें तीन बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहले रेंज, दूसरा क्राइटेरिया और तीसरा सम रेंज। अगर हम बात करें कहीं वो सम रेंज होगी तो कहीं वो एवरेज रेंज होगी, कहीं वो मैक्स रेंज होगी तो कहीं वो मिन रेंज होगी। यानी कहने का मतलब है ये सम रेंज सिर्फ बदलेगी। ओके, लेकिन ये जो रेंज और ये क्राइटेरिया है ये आपका कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा सेम ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं, एक बार समझते हैं क्या होती है रेंज और क्या होता है क्राइटेरिया। वो एरिया जिसमें आपका कंडीशन या आपका क्राइटेरिया मेंशन है। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहां पर वेस्ट बंगाल है जो कि स्टेट वाले कॉलम में आपको दिखाई देगा। समझ गए आप? तो इसका मतलब आपको स्टेट वाला पूरा कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसी को कहते हैं हम लोग रेंज। क्राइटेरिया का मतलब है आपका कंडीशन यानी आपका क्राइटेरिया। सिंपल सी बात है कि आप उसमें किस क्राइटेरिया का आंसर चाहते हैं। तो बेसिकली हम स्टेट में से वेस्ट बंगाल का आंसर चाहते हैं तो हमें वो क्राइटेरिया पिकअप करना पड़ेगा वेस्ट बंगाल। उसी तरह से अब हम सम रेंज करना चाहते हैं यानी सम करना चाहते हैं तो सम का कॉलम कौन सा है ये पता लगाना बहुत जरूरी है। तो ये होता है वो एरिया जिसमें आपका आंसर मेंशन है। अगर बात करें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इस क्वेश्चन में आपको टोटल रेवेन्यू वाले कॉलम को पिकअप करना है क्योंकि रेवेन्यू में ही आपको आपका आंसर मिलेगा। तो सम रेंज होगी रेवेन्यू वाला कॉलम।
ठीक है, आप समझ गए। तो चलिए एक बार लगाकर देखते हैं इस फॉर्मूले को और चेक करते हैं कि ये कैसे काम करता है। लेट्स सी, यहां पर हम सम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और अब हमें रेंज लेना है। तो रेंज वो होगी, मैंने आपको बताया, जिसमें आपका क्राइटेरिया मेंशन होगा। तो बेसिकली क्राइटेरिया इस वक्त आपका वेस्ट बंगाल है, तो उसकी रेंज कहां है? तो अगर मैं बात करूं तो उसकी रेंज ये पूरी की पूरी है। कौन सी? स्टेट वाली पूरी रेंज। और उसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन और कंट्रोल बैक स्पेस के साथ पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया, जो कि 17,000 लाइन की रेंज है। कॉमा प्रेस करेंगे और आप बताएंगे अपना क्राइटेरिया। तो बेसिकली हमारा क्राइटेरिया वेस्ट बंगाल है जो हम उसमें ढूंढ रहे हैं। कॉमा प्रेस करेंगे और अब हमें सम किसका करना है? तो सम हमें रेवेन्यू वाले कॉलम का करना है। तो रेवेन्यू वाले कॉलम को हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया और अब एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू यहां पर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सम इफ फंक्शन। सिमिलरली अगर इसी फंक्शन को आप इस्तेमाल करते हैं स्टेट काउंट करने के लिए कि स्टेट कितने हैं आपके टोटल, तो आप लोग इसके लिए काउंट इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें रेंज और क्राइटेरिया ही होता है। तो चलिए एक बार देखते हैं काउंट इफ फंक्शन को। तो जैसे ही आप काउंट इफ फंक्शन यूज करेंगे तो यहां पर सबसे पहले आपको रेंज पूछेगा, जो कि रेंज आपको पता ही है, स्टेट वाली पूरी रेंज आप उठा लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल बैक स्पेस एंड देन कॉमा, उसके बाद आप क्राइटेरिया में स्टेट को पिकअप कर लीजिए। और जैसे ही आप ये करेंगे आपको पता चल जाएगा वेस्ट बंगाल के कितनी एंट्रीज हैं वेस्ट बंगाल की। तो यहां पर 658 एंट्रीज टोटल नंबर हैं जो कि वेस्ट बंगाल की हैं। सेम अगर आप मैक्स रेवेन्यू निकालना चाहते हैं तो यहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैक्स इफ्स नाम का ही फंक्शन है। मैक्स इफ नाम से कोई फंक्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फंक्शन 2019 एक्सेल में आया था और अब उसके बाद सारे के सारे इफ्स ही फंक्शन आए हैं, इफ नाम का फंक्शन नहीं लाया गया। तो इफ फंक्शन दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, चाहे वो सिंगल क्राइटेरिया हो चाहे वो डबल क्राइटेरिया हो। ठीक है, तो चलिए इफ्स को इस्तेमाल करते हैं यहां पर। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपको जिस रेंज का मैक्सिमम निकालना है वो रेंज सिलेक्ट कीजिए। तो बेसिकली हमें रेवेन्यू का मैक्सिमम चाहिए, तो हम रेवेन्यू की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे और हमारे क्राइटेरिया की रेंज क्या है वो आप बताइए। तो हमारा क्राइटेरिया इस वक्त वेस्ट बंगाल है, तो हमारे क्राइटेरिया का जो रेंज होगा वो स्टेट होगा। समझ गए? तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन और कंट्रोल बैक स्पेस के साथ आपने क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा प्रेस करें और आप यहां पर अपना क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लें और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसी क्वेश्चन को अगर आप मिन इफ से करें तो आप मिन इफ से भी सेम ही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सिर्फ मैक्स की जगह आपको मिन का इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही आप मैक्स की जगह मिन का इस्तेमाल करेंगे तो फंक्शन बिल्कुल सेम है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैक्स की जगह मिन इफ्स आप यूज कर लीजिए, कोई चेंज नहीं है। चलिए अब बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू की। तो बेसिकली एवरेज रेवेन्यू के लिए आपको एवरेज इफ फंक्शन मिल जाता है। तो अगर आप यहां देखें तो आपको एवरेज इफ नाम का फंक्शन मिलता है, जिसमें आपको सबसे पहले रेंज पूछ रहा है। तो रेंज का मतलब वही है कि जिसमें आपका क्राइटेरिया है वो उसकी रेंज क्या है। तो क्राइटेरिया मेरा स्टेट के अंदर है तो उसकी रेंज हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ये है पूरी की पूरी रेंज। कॉमा प्रेस करेंगे और अपना क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे जो कि है स्टेट वेस्ट बंगाल। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे और अब आपको एवरेज करना किसका है? तो बेसिकली हमें रेवेन्यू का ही एवरेज निकालना है। तो टोटल रेवेन्यू हमने सिलेक्ट कर लिया, सारे के सारे रेवेन्यू को, और फिर उसके बाद एंटर प्रेस किया। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन आपका आंसर आ चुका है। दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि सिंगल क्राइटेरिया के बेसिस पर आपका काम कैसे होता है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ दे दिया जाए तो आप इसे कैसे करेंगे। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो है हमारे मल्टीपल क्राइटेरिया का क्वेश्चन। जी हां, अब यहां पर टोटल रेवेन्यू तो निकालना है, लेकिन एक नहीं दो क्राइटेरियाज के बेसिस पर निकालना है। तो यहां पर आपको यूज करना होगा सम इफ्स फंक्शन।
और जैसे ही आप सम इफ फंक्शन यूज करेंगे तो सबसे पहले आपको वो पूछेगा रेवेन्यू की रेंज बताइए, क्योंकि बेसिकली हमें सम रेंज पूछ रहा है वो पहले, तो हम सम करने वाले एरिया की रेंज बताएंगे। तो हमने बता दिया कि हमें रेवेन्यू का ही टोटल चाहिए, तो हमने रेवेन्यू की रेंज को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, यानी आपका पहला क्राइटेरिया यहां पर वेस्ट बंगाल है, तो उसकी रेंज क्या है। तो अगर हम देखें तो उसकी रेंज हमारा स्टेट है, तो हम स्टेट की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और कॉमा प्रेस करेंगे, तो वो हमसे आस्क करेगा कि हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है। तो पहला क्राइटेरिया है इस पूरी रेंज में वेस्ट बंगाल, हमने सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा प्रेस करेंगे और अब क्राइटेरिया रेंज 2 की बात कर रहा है, तो आपका दूसरा क्राइटेरिया जो कि सेल्समैन से है वो आपको रेंज सिलेक्ट करना होगा। तो अब हमारे पास सेल्समैन की पूरी रेंज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे और हम अपना क्राइटेरिया प्रियंका कुमारी यहां पर इसे ले लेंगे और उसके बाद बस हमें एंटर प्रेस करना है और ये देखिए हमारा आंसर आ चुका है। दोस्तों इसी केस के अकॉर्डिंग हम लोग को काउंट इफ्स भी लगाना है, तो चलिए एक बार काउंट इफ्स लगाकर चेक कर लेते हैं। तो अगर आप काउंट इफ्स लगाएंगे तो आपको पहले क्राइटेरिया की रेंज पूछेगा। तो आप समझ चुके होंगे फर्स्ट क्राइटेरिया की रेंज आप लोग को स्टेट की देनी है, तो स्टेट वाली रेंज को पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा प्रेस करिए और आप यहां पे क्राइटेरिया को पिकअप कर लीजिए। उसके बाद कॉमा प्रेस करिए और दूसरा क्राइटेरिया रेंज आपका क्या है, जो कि सेल्समैन है, तो सेल्समैन को आपने पूरा का पूरा सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने कॉमा प्रेस किया और यहां पर अपना क्राइटेरिया पिकअप कर लिया। उसके बाद एंटर प्रेस करें तो ये आ गए आपके टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड। अगर हम बात करें इन दोनों के बेसिस पर मैक्सिमम रेवेन्यू क्या है, तो वो भी आप पता कर सकते हैं। यहां पर आपको मैक्स इफ्स फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और अब सबसे पहले वो मैक्सिमम रेंज पूछ रहा है, तो मैक्सिमम रेंज में आप रेवेन्यू वाली रेंज पूरी की पूरी सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे और क्राइटेरिया रेंज 1 आप सिलेक्ट करेंगे, यानी आपका पहला क्राइटेरिया यहां से है, तो आप इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद कॉमा प्रेस करें और आप यहां पे अपना क्राइटेरिया जो कि पहला क्राइटेरिया है उसे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे तो क्राइटेरिया रेंज 2 आपसे पूछेगा, तो दूसरे क्राइटेरिया की रेंज जो है इस वक्त आपकी है सेल्समैन, तो सेल्समैन की रेंज को आप सिलेक्ट कर लें कंट्रोल शिफ्ट डाउन कंट्रोल बैक स्पेस के साथ। उसके बाद यहां पर अपना सेल्समैन सिलेक्ट कर लें और एंटर प्रेस करें, तो ये भी आंसर आपका आ गया। तो यही फॉर्मूला आप मिन इफ्स के साथ लगा सकते हैं, बट जैसा कि मैंने आपको पिछले में भी बताया था कि बस एक छोटा सा चेंज आएगा, यहां पर आपको मैक्स की जगह मिन लगाना होगा, बस और कुछ नहीं, पूरा का पूरा फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा। और लास्ट फॉर्मूला आपका एवरेज रेवेन्यू है, तो सेम यहां पर एवरेज इफ फंक्शन का आप इस्तेमाल करेंगे और यहां पर सबसे पहले एवरेज रेंज की बात कर रहा है, तो एवरेज रेंज में रेवेन्यू वाली पूरी की पूरी रेंज आ जाएगी। उसके बाद कॉमा प्रेस करें और अब यहां पे क्राइटेरिया रेंज 1 की बात कर रहा है, तो क्राइटेरिया रेंज 1 आपकी स्टेट वाली होगी, पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट कीजिए, कॉमा प्रेस कीजिए और क्राइटेरिया पहला सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कॉमा प्रेस करिए और दूसरे क्राइटेरिया की रेंज कहां है, तो दूसरे क्राइटेरिया की रेंज आप लोग की सेल्समैन है, इसे सिलेक्ट कीजिए, तो आप सेल्समैन वाली पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे और अपना दूसरा क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप ये करेंगे उसके बाद आप लोग का एवरेज रेवेन्यू भी निकल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 2 कंडीशन। ओके, तो अब ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग के हो चुके हैं। ये फाइल आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस फाइल से अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और इससे समझ सकते हैं इस पूरी की पूरी सिचुएशन को। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें दी गई जानकारी ऑथेंटिक लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप इसी तरह की और अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे एक्सेल वाले चैनल को जरूर फॉलो करिए, उसमें भी आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग नए नए कॉन्सेप्ट्स सीखने को मिल सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।